शाह साहब, पिछली बार भी हमने आपसे बात की तो लद्दाख हिल काउंसिल की बात सामने आई थी, लेकिन आज लगता है कि जो भी आपने कहा था कि लद्दाख हिल काउंसिल भी चाहती है कि दफ़ा 370 और बाकी जो मामलात है उन्हें वापस लाया जाए। तो इस ज़मन में लद्दाख हिल काउंसिल ने उन्होंने कहा है कि हमें शेड्यूल 6 का मतलब है कि आपको वेरिंग डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर, या हमको बोडो टेरिटोरियल काउंसिल जो आपको फुलफिल करती है इकोनॉमिक एजेंडा, एजुकेशनल एजेंडा, आपकी लिंग्विस्टिक यानी ज़बान, वो सब चीज़ें, माने ज़मीन जायदाद सारा चीज़, कि हमको जब तक इन सब चीज़ों की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं मिलती है हम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। और उसमें बीजेपी भी शामिल है। इसके पहले भी बीजेपी के एक उनके हिल काउंसिल के बड़े अधिकारी ने ऑलरेडी त्यागपत्र दे दिया था इन्हीं चीज़ों की वजह से कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज नहीं है आज की तारीख में। तो हम अपने उन लद्दाख हिल काउंसिल के भाइयों से यही कह रहे हैं कि भाई, जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का जो क्या कहते हैं रिश्ता है वो करीब 1300 साल पुराना है। वो मरकज़ी सरकार उनको उन्होंने एक 5 अगस्त का एक जो इलॉजिकल और इरेशनल, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल जो फैसला लिया उनने आरएसएस की एमा पर, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, वो सरासर गलत है। और ये प्रूव करता है आज लद्दाख भाइयों के पास तो 370 के तहत और 35A के तहत ये सब गारंटीज थी जो आज वो शेड्यूल 6 और बोडो, ये क्या कहते हैं इसको, टेरिटोरियल काउंसिल की तरफ मांग रहे हैं। इट वॉज ऑलरेडी विद यू। तो फिर इतना शोर शराबा और ये मुसीबत डालनी हम सब के ऊपर में। और उस मुसीबत से क्या हुआ, उस 5 अगस्त के जो डिसीजन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया, आज आप देख रहे हैं कि लद्दाख में हर कोई हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे वहाँ के नागरिक, वो बेचारे परेशान हैं कि उनको पता नहीं है कि किस टाइम में गोला चाइना की तरफ से आ सकता है अंदर। ये तो बाज़ाब्ता तौर क्रिएशन है 5 अगस्त के डिसीजन की, इसीलिए वो आज ये मांग रहे हैं सब ये चीज़ें। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि भाई, और जो आपने हमारी लीडरशिप के ऊपर आपने हमेशा ये कहा कि कश्मीर की लीडरशिप ने हमारे साथ विश्वासघात किए हैं वक्तन फ़वक्तन, बिल्कुल गलत है। कश्मीर की लीडरशिप में हमेशा जम्मू के लोग शामिल होते थे, कश्मीर की लीडरशिप में हमेशा लद्दाख के लोग शामिल होते थे। और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं अपने लद्दाखी भाइयों को कि भाई 75 में जब जानता भी नहीं था कोई, आपको टूरिज्म के लिए शेर कश्मीर ने रास्ता खोल दिया 75 में पहली दफ़ा। 85 में जीएम शाह साहब की सरकार ने आपको शेड्यूल एसटी स्टेटस दे दिया। सबसे बड़ी दीरीना मांग दहाइयों से चली आ रही थी, वो दे दी उनने। उसके साथ ही खुल गया आपका हिल काउंसिल जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिया आपको। उसके बाद मुफ्ती साहब ने उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन कर दिया। माने हिल काउंसिल की इजाज़त के बगैर वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था। आज आपके लिए वो हिल काउंसिल वगैरह कोई वैल्यू ही नहीं है वहाँ पर। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कहेगा वही होगा। उसीलिए आप ये आज असेंबली इलेक्शन से भी आप इलेक्शन से भी आपने कहा कि हमको हम इससे नहीं लड़ेंगे जब तक आप हमको शेड्यूल 6 में नहीं लाएंगे या बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के तहत नहीं लाएंगे। तो ये मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग आपस में बैठ के हम अपने इश्यूज सॉल्व करते थे, भाई हम लद्दाख आएंगे, आप यहाँ पे आएँ, हमारा रिश्ता है 1300 साल पुराना। इसको कैसे मरकजी सरकार या कोई जिसको जी विम आई और उसने उठा के सब कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करके तोड़ दिया और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज जियो पॉलिटिक्स, ये आज तो यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें घुस गया, चाइना भी घुस गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो ऑलरेडी थे। ये तो हाल है आज वहाँ का। तो इसलिए ये बहुत ही एक सीरियस इशू है। और मैं मरहबा उनको करता हूँ कि आपने शेड्यूल 6 के तहत और उसके तहत कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक ये नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि नहीं, जब तक 370 और 35A रेस्टोर नहीं होता है कुछ नहीं होना चाहिए। और ये सबक है यहाँ की कुछ सियासी जमातों को जो बीजेपी की एमा पर और आरएसएस की एमा पर मैदान में इस वक्त घुसे हुए हैं। लद्दाख की तरफ नजर दौड़ाइए, किस तरह उन्होंने यकजहती दिखाई और मना कर दिया इलेक्शंस। क्या इसी तरह मैं यहाँ उनको भी कहूँगा इस इलेक्शंस वगैरह से दूर रहिए टिल 370 एंड 35A इज रेस्टोर्ड बैक टू जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख विद ऑनर। ये हमारा काम होगा।